नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के डेटा जुलाई 25 यानी कि मंगलवार के ऊपर ये वीडियो बना है। और उसके पहले मैं बता दूं, एक जस्ट एफआईआई गए हैं माइल्डली बुलिश बहुत दिन के बाद। प्रोज ने अपना बेरिश स्टैंड को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जबकि क्लाइंट्स ने अपने बुलिश स्टैंड को थोड़ा सा बुलिश बनाया। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और देखते हैं कि क्या आज का डेटा हमें कौन किसने क्या किया। तो एफआईआईज ने लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग थोड़ा फ्रेश शॉर्ट्स किया और हमने कल भी डिस्कस किया था। ये सेटलमेंट वीक है। सेटलमेंट वीक में एक दिन एक चीज दिखेगा, दूसरा दिन दूसरा दिखता है। तो ये वैसा ही चल रहा है, जो मतलब एक साइड कल हमें शायद इसमें फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग भी दिखे, कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट वीक में ऐसा ही होता है। उनका नेट पोजीशन वापस 80 आ गया, जो फ्राइडे के पास। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉप बेस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग शॉर्ट कवरिंग भी किया उन्होंने। फिगर डाउन टू 21,000, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट्स फ्रेश लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी क्लाइंट्स का हुआ है। क्लाइंट्स अब नेट शॉर्ट 32,000। तो आज भी डेटा क्लोज के बाद सिर्फ एफआईआई इंडेक्स सब इंडेक्स पर नेट लॉन्ग है, बाकी सब पार्टिसिपेंट नेट शॉर्ट है अभी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर एफआईआईज ने बहुत बड़ी क्वांटिटी की कॉल खरीदी है। सामने से शॉर्ट देखिए सिर्फ 16,000 है और लॉन्ग 1,26,000। इस पर एक और बात जो आज बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि नॉर्मली ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी होती है और उसमें हमें मोस्टली अनवाइंडिंग देखते हैं। लॉन्ग कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, पुट कवरिंग सब दिखता है, बट आज वो नहीं दिखा है। एफआईआईज ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी अनवाइंडिंग के बाद भी आज इतनी क्वांटिटी की बाइंग की है कॉल्स में, विच इज अ बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड है उनका ये इधर पे। क्योंकि सामने से आप देखो, बिल्कुल ना के बराबर शॉर्ट्स है। 1,26,000 के सामने 16,000 का शॉर्ट है। पुट साइड में भी आप देखोगे, हाँ यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में पुट कवरिंग हुई है। अगर आप सिर्फ पुट डेटा देखोगे और कॉल डेटा नहीं पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा बेरिश स्टैंड ले लिया एफआईआईज ने, क्योंकि उनका जो नेट पोजीशन है अब 4 लाख के ऊपर चला गया पुट। सामने कॉल 275, बट अगर आप रेशियो देखें तो ये बेटर निकल के आया है। ये जो पुट अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं, ये आज के एक्सपायरी का भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने पुट्स शॉर्ट रखे थे, वो एक्सपायरी आज खत्म हुई है, क्योंकि सामने से कॉल बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा अमाउंट का कॉल लॉन्ग किया। एफआईआई का स्टैंड बुलिश निकल के आ रहा है इधर। यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज थोड़ा सा पुट अनवाइंडिंग किया। प्रॉप डेस्क जो काफी बेरिश थे, उन्होंने आज के वीकली फिन निफ्टी एक्सपायरी के बाद अपना पोजीशन अभी भी बेरिश बरकरार रखा है। सिर्फ 9,000 नेट लॉन्ग को अब 87,000 पुट लॉन्ग हो गए। बट ऊपर कॉल उनका थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया है, कम हुआ है शॉर्ट्स में यहाँ में। तो उनको भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो एक्सपायरी है, उसको लेके उतना वो अब अपना वो बेरिश स्टैंड नहीं रखना चाहते। क्लाइंट्स जो कि काफी बुलिश थे, उन्होंने अपना वो बुलिश स्टैंड कॉल्स में कम कर दिया, है ना। जो प्रॉप डेस्क कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया है कॉल्स में। जैसे कि प्रॉप डेस्क ने अपने पोजीशन शॉर्ट्स को कम किया है, देखो आप यहाँ पर। क्लाइंट्स ने अपने शॉर्ट जो लॉन्ग्स थे उनको कम किया है यहाँ पर। और अभी भी वो ओवरऑल मार्केट पे इंडेक्स पर बुलिश है, क्योंकि उनके जो पुट शॉर्ट है वो अब रिकॉर्ड 5,73,000 पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स है। अगर बाय चांस मार्केट नीचे ड्रिफ्ट करता है तो क्लाइंट्स पर जबरदस्त प्रेशर आ सकती है। इस फिगर को लेके एक्सट्रीम एंड पर है 5,73,000। अल्ट्रा बुलिश स्टैंड है उनका इधर। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर में होता है, लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट है, एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और। तो यहाँ फ्रेश लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट कवरिंग एफआईआई की तरफ से। फिगर 162, इसको हम कल फिर देखेंगे कि इस पर क्या चेंज आती है कि नहीं।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और फिर से जोर से शॉर्ट मारा 20,900, कुछ लॉन्ग्स भी है साथ में। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बहुत नॉमिनल फ्रेश शॉर्ट है। क्लाइंट्स का नॉमिनल लॉन्ग ज्यादा करके फ्रेश शॉर्ट्स, शॉर्ट कवरिंग क्लाइंट्स की तरफ से। अब देखते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट ओआई चेंज हर कैटेगरी पे। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, फ्रेश शॉर्ट्स, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये डेटा को आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर कोई स्टॉक पे कोई अच्छा ट्रेंड दिखे, क्योंकि ये हाईएस्ट 5 डे के हाईएस्ट ओआई चेंजेस कैटेगरी में है, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा। कई बार 5 दिन ट्रेडिंग डेज में स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में पहुंच जाता है या अपना स्विंग टारगेट कंप्लीट कर लेता है। तो आपको वो थोड़ा एंगल से स्टडी करना चाहिए, रिस्क अपना जरूर मेजर करें अगर आपको कोई ट्रेड उनमें मिले तो। स्टॉक ऑप्शंस के जाने के पहले पुट कॉल रेशियो थोड़ा और नीचे आया, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है 0.68, और मेरे हिसाब से यही एक कारण है जहां ऑफ एफआईआई ने अपना हैवी कॉल बाइंग किया है और क्लाइंट्स ने 5,73,000 का नेट पुट शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में पुट कॉल रेशियो आ चुका है इस समय। स्टॉक पुट्स और कॉल्स की बात करें तो अनवाइंडिंग ही है, लास्ट वीक है, अनवाइंडिंग है इधर भी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज थोड़ा कवर किया, थोड़ा और पुट खरीदा, तो अब उनका पुट स्टैंड 465। ऐसे वो महीने महीने निकल जाते हैं, स्टॉक पुट्स में कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, और यहाँ 2 दिन में 465 का कॉन्ट्रैक्ट खड़ा कर दिया उन्होंने। प्रॉप डेस्क का हैवी ड्यूटी शॉर्ट लॉ कवरिंग कॉल्स जो एकदम मेल्ट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। पुट में भी वही उसी टाइप का थोड़ा सा कॉल्स खरीदा है आज प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स का भी वही फुल ऑन मेल्टिंग चारों तरफ से, जो टिपिकल होता है सेटलमेंट वीक के अंदर। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन पे, बट ऑप्शन चेन में जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है कि आप ये खरीदो या वो बेचो, बुलिश बेरिश। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा और ऑप्शन चेन। आप अपना ट्रेड डायरेक्शन, अपना रिस्क मैनेज करके, अपना स्टडी करके प्रॉपरली ही करें। इसके ऊपर 100% रिलाय या इसके निर्भर पर बिल्कुल न करें। ऐसे शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो कल है उसको लेके। तो यहाँ आप देखो 8,400 काफी हुआ है, आज ही बिल्डअप हुआ। पहले जो था उससे बहुत ज्यादा बड़ा 19,350, यहाँ पर भी हैवी ड्यूटी। तो मार्केट जो लास्ट फ्राइडे से रेड में था, फ्राइडे रेड, मंडे रेड, आज बहुत वॉलेटाइल नीचे ऊपर जंप कर रहा था, उसके बाद भी पुट राइटर की कॉन्फिडेंस है कि इतने बड़े बड़े वॉल्यूम में पुट राइटिंग, ऑफ कोर्स 8,340 बायर है यहाँ के शॉर्ट्स को लेके जो पोजीशंस बनी है, और यहाँ तक पोजीशन है। कॉल साइड देखें तो डबल हुआ है पहले से, 8,450 का कॉल राइटर, 8,5 का भी वैसा ही सिनेरियो है, ऊपर में 8,550 का भी वही सीन आ रहा है, यहाँ तक कि 8,400 पर भी राइटर मौजूद है यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो देखें तो 8,450 थोड़ा सा बायस्ड, बेरिश बायस है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये एक कल का स्ट्रैंगल का, स्ट्रैडल का सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर। बट वॉल्यूम इस इंस्ट्रूमेंट में इतना ज्यादा नहीं, तो मेरे रीडिंग के हिसाब से 8,400 एक बहुत बड़ा क्रूशल फैक्टर है डाउन के लिए, और ऊपर 8,450 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो प्रेशर में आ जाएंगे कॉल राइटर, क्योंकि यहाँ का राइटर का कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही है। इस साइड में सिर्फ ये एक इकलौता हैवी ड्यूटी राइटर है। तो ये 8,400, 8,450 गेम मेकर होगा कल के एक्सपायरी को लेकर। चलिए एक नजर लगाते हैं फिन निफ्टी में, आज की एक्सपायरी खत्म हुई है, कल किस तरीके से नई एक्सपायरी की प्लानिंग होगी। तो फिन निफ्टी 1 अगस्त एक्सपायरी की जो डेटा है वो 2,500 पर पहले से था और ऐड हुआ
2400 पर पहले से और ऐड हुआ, 2300 पहले से और ऐड हुआ, 2200 पहले से और ऐड हुआ। तो सब जगह 3 दिन के डिक्लाइन के बाद भी पुट राइटर जबरदस्त कॉन्फिडेंट राइटिंग किए जा रहे हैं। और हमें पता है पुट की मैसिव राइटिंग किसने की है, क्लाइंट्स ने की है। पुट में कवरिंग हमने देखा किसने किया, एफआईआई ने किया। कॉल बाइंग किसने किया, एफआईआई ने कॉल बाइंग की। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस साइड में 2500, यहाँ पर नई एक्सपायरी जो टिपिकल होता है फर्स्ट डे के पहले चारों तरफ बिल्डअप होते हुए, यहाँ तक कि 2600 इन द मनी पर भी हमें कुछ एक्टिविटी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से फिन निफ्टी 2400 बहुत क्रूशल है। अगर ये होल्ड होगा तो पुट राइटर को कोई टेंशन नहीं रहेगा। और अपसाइड में 2650 के ऊपर ही कॉल राइटर पर प्रेशर है। तो ये रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की कोई बड़ी चांस है। और जिस साइड होगा इस बार मेरे रीडिंग के हिसाब से बड़ी मूव हो सकती है। और एक बात याद रखिएगा, कल रात को एफओएमसी मीट है जिसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे सुबह हमारे वीकली एक्सपायरी पर पता चलेगा। तो कल अपने पोजीशंस को प्रॉपरली हेज करके जाए या लाइट रखे, या अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है या बहुत बड़ा रिस्क है ट्रेड में तो उन्हें ओवरनाइट अवॉइड कर। अगर प्रॉफिट अच्छा है, हेज अच्छा है तो और दूसरी बात है, नहीं तो बहुत रिस्की होता है ओवरनाइट हेज डिसीजन के पहले कोई भी सेट इसमें। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं वहां क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी वही देखिए कि इधर राइटिंग उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है पहले जैसे, बिल्डअप स्टेडी है बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्सेप्ट 45,200 के पुट राइटर में और 45,400। बाकी कंपेयर टू द ओआई एडिशन उतना नहीं हुआ है, उल्टा इनफैक्ट यहाँ हम बड़े क्वांटिटी में कवरिंग देख रहे हैं। ये एफआईआई का कवरिंग है पूरा का पूरा, यहाँ पर फुल कवरिंग उनके तरफ से ही आया है। और कॉल साइड में देखें तो ये स्टडी बिल्डअप पहले से है। स्टडी बिल्डअप यही 45,900 और 46,000 पर ही जमा के रखे। और अगर आप 45,800 का पुट कॉल रेशियो देखें तो बहुत स्लाइटली मार्जिनली बेरिश है ये। तो ये गेम चेंजर हो सकता है आगे जाके। तो मेरे रीडिंग के हिसाब से ये 45,400 बहुत क्रूशल है, क्योंकि 2 बार 45,500 600 डिप मार के ऊपर जा रहा है मार्केट। तो 45,400 एक रेजिस्टेंस है बड़ा, और ऊपर में 46,100, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही स्टेडी बिल्डर देख रहे हैं पूरा। तो इसके ऊपर ही कॉल राइटर प्रेशर में है और इसके नीचे ही पुट राइटर को कोई प्रेशर आएगा। ऑफ कोर्स हम कल देखेंगे कैसे पुट और कॉल साइड में बिल्डिंग होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेड क्या करेगा रात को, उससे थर्सडे को मेजर इम्पैक्ट हो सकती है मार्केट। चलिए एक नजर लगाते हैं निफ्टी पर कि वो क्या एंगल हमें दिखा रही है आगे जाकर। सो निफ्टी पर भी अगर देखें तो पुट साइड में जो राइटर है उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्सेप्ट 19,450। नहीं तो ये कंपेयर टू जो एडिशन हुई है पहले के ओआई के सामने कुछ नहीं। इस साइड में ज्यादा उतने नीचे में ज्यादा लिख रहे हैं, जबकि कॉल साइड में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखो पहले के ओआई से थोड़ा सा ही बिल्डअप हो रहा है चारों तरफ। ये हैवी ड्यूटी है 19,700, क्योंकि 800 पर हमने पहले दिन से ही बिल्डअप देखा था। 700 पर अभी होते हुए कुछ साइड में 500 का ही एक मेजर बिल्डअप है उस साइड। तो मेरे रीडिंग के हिसाब से उसके पहले सॉरी, ये देखिए एफआईआई की कवरिंग, पुट पुट कवरिंग यहाँ पर किया हमने, जबरदस्त क्वांटिटी पर जाके यहाँ। तो मेरी जो रीडिंग है उसके हिसाब से 19,650 एक क्रूशल लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये 500 तक प्रेशर डाल सकता है मार्केट को। और अपसाइड में 19,750 इतना क्लोज है ये।
19750। इसके ऊपर ये जो राइटर है जो इतने दिन से आराम से बैठे हैं, इनको प्रेशर आ जाएगा। 700 के राइटर को तो इंस्टेंट प्रेशर आ जाएगी, बट 750 बहुत क्रूशल है। और नीचे 650, ये 100 पॉइंट के रेंज पर ही पूरा मेजर मूव बन सकता है। बट अगेन, कल रात एफओएमसी है, वो मेजर प्लेयर डिसाइडर है, की फैक्टर है, जो डिसाइड करेगा कि क्या आगे हमें दिखेगा इस मार्केट को। तो आज के जो रेंज मूवमेंट और हाईज लोज और डेटा के हिसाब से कल का जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, जो एक इंट्राडे लेवल बन सकता है दोनों साइड का। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट कल के एक्सपायरी है, जो मेजर सपोर्ट है वो 8375, उसके नीचे 8325, रेजिस्टेंस 8475, उसके ऊपर 8525। फिर निफ्टी सपोर्ट 20,400, उसके नीचे 2275, रेजिस्टेंस 2650, उसके ऊपर 2800। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 45,550, उसके नीचे 45,250, रेजिस्टेंस 46,150, और उसके ऊपर 46,450। निफ्टी में जो सपोर्ट है बड़ा वाला 19,550, उसके नीचे 19,425, रेजिस्टेंस 19,800, उसके ऊपर 19,925। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। और आपको आपके पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए अनुमति।